नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक आज का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी एज अभी 30 और 35 के आसपास है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी 42-45 एज ग्रुप के लिए, तो मेरे पास कमेंट्स आए कि सर हमारी जो एज है वो 30-35 के आसपास है, हमारे लिए भी कोई बढ़िया सी एक वीडियो बनाइए कि हम किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर सकता हूँ, सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है आपको इस प्लान में निवेश करना चाहिए तो फिर आप अपने किसी बढ़िया से फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इन प्लान्स में निवेश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए अगर हमारी एज 30-35 के आसपास है। देखिए, पहले तो ये समझिए 30-35 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी या तो अभी नई नई जॉब लगी है या फिर जॉब लगे हुए उनको कुछ ही टाइम हुआ होगा। अब इस एज में किस तरह से वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या उनको अभी सपने हैं, उनके घूमना भी है, गाड़ी भी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के बीच में किस तरह से थोड़ा सा पैसा बचाकर वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इस एज ग्रुप के नहीं हैं, आपकी एज बहुत अभी ज़्यादा हो गई है, आप किसी ऐसे बंदे के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस एज ग्रुप के हों, उनके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा एज ग्रुप 30 to 35 के लिए। अभी नई नई जॉब है या फिर जॉब लगे कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ सपने भी होते हैं हमारे। सबसे पहले हम सोचते हैं कि यार एक बढ़िया सी गाड़ी हमें ले लेनी चाहिए, ऑफिस आने जाने में भी आसानी रहेगी। और देखिए, जब नई नई जॉब लगती है तो वाकई जो सपने होते हैं कहीं ना कहीं पूरा करने की इच्छा तो सबकी होती है। जैसे ही पैसा आना शुरू होता है तो इन सब चीज़ों की तरफ हम सबसे पहले भागते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घूमना है, दुनिया देखनी है, एक्सप्लोर करना है, और ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। अब जब पैसा हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए हमें ज़रूर खर्च करना चाहिए। कुछ पैसा अपने लिए स्पेशल खर्च करने के लिए एक हिस्सा तो हमें अपनी सैलरी में से ज़रूर रखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक हिस्सा हमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी दोस्तों ज़रूर रखना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। घूमना फिरना, गाड़ी खरीदना सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैसे को सेव करना नहीं है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है ना, वो हार्ड वर्किंग का नहीं, स्मार्ट वर्किंग का है। तो स्मार्ट वर्किंग का समय है, इसलिए स्मार्टली तरीके से पैसे को बचाना है, उसको निवेश करना है और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना है। अगर पूरा पैसा खर्च करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी ना किसी दिक्कत में हम फंस सकते हैं। उससे अच्छा है क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट हम अभी से बचाना शुरू कर दें, और ताकि फ्यूचर में हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा हो, हम किसी तरह की दिक्कतों में ना फंसे। उसके तरीके क्या है उस पर बात करेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पैसा अगर आप बचा कर चलेंगे, पैसों का पेड़ आप अपने लिए बना सकते हैं। ये तो जस्ट मजाक वाली बात है, पैसों का पेड़, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पैसा जब हम बचाते हैं तो एक हम बड़ा अमाउंट अपने लिए जमा कर सकते हैं। देखिए, बात मैं SIP की करूँगा। अगर आप सिर्फ 6,000 रुपये महीना SIP में निवेश करना शुरू करते हैं, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट मैंने नहीं रखा है, सिर्फ 6,000 रुपये महीना का निवेश आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अब आप इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके भी निवेश कर सकते हैं। देखिए, आप 2 या 3 प्लान्स भी ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा मत रखिएगा। बहुत 6,000 रुपये की SIP में 3 प्लान्स अगर आप रखते हैं तो सफिशेंट है। आपकी 30-35 की एज है, हो सकता है कि आपको 50 साल से 55 साल के बीच में एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत हो। उस समय आज की गई छोटी सी SIP देखना आपके बहुत काम आएगी। तब आपको मेरी ये बातें याद आएगी कि हमने उस समय एक SIP शुरू कर दी थी, तो आज हम इतना बड़ा अमाउंट जमा कर पाए। अब कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आज से 20 साल बाद उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आप आज जो पैसा निवेश कर रहे हैं इसकी वैल्यू भी तो कम है। अगर आपको लगता है कि उस समय बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर आपको अभी से निवेश भी बहुत ज़्यादा करना होगा। पैसे की वैल्यू घटेगी, लेकिन इतनी भी नहीं घटेगी कि वो पैसा आपके काम ही नहीं आएगा। पैसा भी काम आएगा और अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है, उस पर बात करते हैं। चलिए, देखिए, 6,000 रुपये का निवेश, इसको आप 2 या 3 प्लान में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किस तरह से, उस पर बात करते हैं। देखिए, क्योंकि हम लंबे समय के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं, इसलिए हम स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा पोर्शन रख सकते हैं। स्मॉल कैप वैसे तो बहुत ज़्यादा
वोलेटाइल है ये कैटेगरी, लेकिन जब हम लंबे समय की बात करते हैं तो यहाँ रिस्क घट जाता है और रिटर्न्स हमें स्मॉल कैप से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ स्मॉल कैप को कंसीडर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारी ड्यूरेशन है वो 25 तक रह सकती है या उससे भी ज़्यादा रह सकती है। स्मॉल कैप में आप क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 3,000 रुपये महीना का निवेश भी ईजिली कर सकते हैं। 3,000 रुपये महीना का निवेश, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 3,000 में आप 2 फंड्स भी रख सकते हैं। आप जिस तरह से एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक है, HDFC है, काफ़ी बड़ी AMC कंपनीज़ हैं जिनके ये प्लान्स हैं, आप इनमें निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। 3,000 रुपये भी आप स्टार्ट करेंगे स्मॉल कैप में, सफिशेंट रहेगा। बाकी का जो आपका 3,000 रुपये का अमाउंट बचता है, आप उसमें से कुछ हिस्सा मिड कैप में रख सकते हैं, कुछ हिस्सा आप फ्लेक्सी कैप में भी रख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबी है, इसलिए लार्ज कैप को आप थोड़ा सा अगर साइड रखेंगे तो भी चलेगा। इन फ्यूचर आप पैसा बढ़ाते हैं, आपको लगता है कि यार अच्छी चीज़ है, मैं जो निवेश कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप फिर अगर अपना अमाउंट बढ़ाते हैं तो आप लार्ज कैप को भी कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपने मान लीजिए 3,000 रुपये स्मॉल कैप में रखा, आपने यहाँ पर क्या किया, 2,000 रुपये पर मंथ आपने किसी मिड कैप में रख लिया। मिड कैप में बिल्कुल आप रख सकते हैं, और बाकी का जो आपके पास 1,000 रुपये बचता है, 1,000 रुपये पर मंथ, वो या तो आप किसी फ्लेक्सी कैप में भी रख सकते हैं या आप किसी थीमेटिक में भी रख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में रखने का एक बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा होगा, उसके बारे में बात करूंगा। अब फ्लेक्सी कैप में अगर आप ये 1,000 रुपये रखते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसको समझिए। कोई भी आप फ्लेक्सी कैप फंड अगर देखेंगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि फ्लेक्सी कैप में जो मेजर पैसा है वो लार्ज कैप में ही निवेश होता है। तो यहाँ जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें ऑटोमेटिकली लार्ज कैप ऐड हो जाएगा। आपने स्मॉल कैप भी अच्छा खासा रख लिया, मिड कैप भी रख लिया, फ्लेक्सी कैप को रख लेने से लार्ज कैप भी आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली एक बड़ा पोर्शन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल 6,000 पर ही बात करेंगे। देखिए, 6,000 रुपये महीना की अगर आप SIP करते हैं, उसको आप 20 से 25 साल कंटिन्यू रखते हैं तो कितना रिटर्न्स बनाया जा सकता है। इसके लिए SIP कैलकुलेटर पर मैं सीधा आपको लेकर चलूँगा, सीधा SIP कैलकुलेटर पर ही हम लोग बात करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं SIP कैलकुलेटर। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमारा निवेश है वो है 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपीज़ पर मंथ। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो रिटर्न्स हैं वो 20% से प्लस ही रहते हैं, बल्कि अगर आप रियल में रिटर्न्स चेक करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के, आपको 25 से 30% के बीच में दिखाई देंगे। मिड कैप कैटेगरी के रिटर्न्स देखेंगे तो 20% के आसपास आपको इजीली देखने को मिलते हैं, और फ्लेक्सी कैप में अगर आप जाएंगे तो 18 से 20% के मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक ओवरऑल रिटर्न्स भी देखें तो भी आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे, 17-18% तक के देखने को मिलेंगे। सेफ साइड, क्योंकि लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, थोड़े से रिटर्न्स में अगर कम कर दूं, यहाँ पर केवल 16% पर ही कैलकुलेशन में करूं तो कितने रिटर्न्स बन सकते हैं, कितना पैसा बन सकता है, इस पर बात करते हैं। ड्यूरेशन हमारी, अगर आपने 30 साल की एज में स्टार्ट की SIP तो आप इसको 25 साल इजीली चला सकते हैं, क्योंकि एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत आपको शायद जब आपकी एज 55 के आसपास की होगी तभी पड़ेगी, या फिर आप अपने रिटायरमेंट को भी प्लान कर सकते हैं, 60 के आसपास आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं 25 साल पर कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ ज़रूर आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा ताकि चीज़ आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। देखिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि हाँ यार SIP मुझे अभी से थोड़े थोड़े पैसे की ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आप इस SIP को 25 साल चलाते हैं, 6,000 रुपये महीना की SIP 25 साल चला रहे हैं, 16% का रिटर्न अगर आपको मिलता है तो 2.4 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं। वहीं अगर आप इस SIP को 30 साल कंटिन्यू करते हैं तो आप 5.3 करोड़ भी बना सकते हैं। जी हाँ, और 30 साल कंटिन्यू ये SIP की जा सकती है, क्योंकि आप इस SIP को 30 की एज में स्टार्ट
कर रहे हैं। देखिए कितना छोटा सा अमाउंट है, धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। ये 6,000 रुपये का अमाउंट कहाँ एडजस्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने सपने भी पूरे करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे भी, आप अपने लिए गाड़ी भी खरीद लेंगे और साथ ही साथ ये छोटी सी SIP भी आप चला कर रखेंगे। तो फ्यूचर के लिए आप एक बड़ा अमाउंट भी धीरे धीरे अपने लिए जोड़ सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पैसा आपको निवेश अभी से स्टार्ट करना होगा। देखिए बहुत बड़े अमाउंट पर बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक छोटा सा 6,000 रुपये का निवेश है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे कोई यहाँ अगर मैं 10,000 की बात करता तो 10 करोड़ 12 करोड़ भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने अमाउंट ऐसा चूज़ किया है जिसको हर कोई ईजिली चला सकता है। अगर आपकी सैलरी 30-35 हज़ार भी है तो भी आप 6,000 रुपये की SIP कर सकते हैं। कारण क्या है, जो एज ग्रुप है ये 30-35 वाला, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। आपकी हो सकता है नई नई शादी हुई हो सकता है कि बच्चे हों, लेकिन अभी उतना खर्चा नहीं है। धीरे धीरे फ्यूचर में खर्च आपका बढ़ता चला जाएगा, फिर आप SIP नहीं कर पाएंगे। आप मेरे कमेंट्स कभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यार हम तो इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर पाए, हम सोचते रह गए। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप थोड़ा टाइम से अगर सोच लेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करने लगेंगे, तो ये आपको एक बड़ा बेनिफिट बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि 30-35 एज ग्रुप में किस तरह से हम निवेश स्टार्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।